अच्छा कहिए सुभान अल्लाह, कहिए बहुत अच्छा सुन रहा है। नौजवानों, गांव में कमेटी मौजूद रखना, नजर रखना, कोई शराब न पिए, जुआ न खेले, गांव को सुधार के रखो। सिर्फ झारखंडी की तकरीर स्टेज पे हो जाने से कुछ नहीं होगा, जमीन पे काम करना होगा। जमीन पे काम करो। गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मस्तागिर प्रधान है, बड़े उम्र दराज हैं, कोई नेता लीडर है, उनकी बात मानना जो कहेंगे और एक तरह के चलना। गांव में तफरका फूट पैदा मत करना। शादी ब्याह के मौके पे नाच गाना पड़ाका डीजे पर, डीजे पड़ाका में सुन्नत नहीं अदा होगी। आज क्यों तेरा बेटा बिगड़ा, कल गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। अरे माशाल्लाह, बड़ी गहरा गहरी करला बात। कुटुम 100 टका देखे ले यार, एकदम बोलबो कुटुम पानी पैसा दिया। हाँ बेटा 100 टका, हाँ कुटुम, हाँ हाँ ये रकम आते रहे तकरीर आते रहता। अरे हाँ कुटुम था बेटा। अरे माशा, कहाँ क्या नाम हो गया? जाकिर हुसैन, आप ही है ना? अरे माशा, देखिए 500 का नोट दिया हमारे सिद्दीक भाई, इसको तो अभी तक जान रहे हैं। अरे माशाल्लाह 500 रुपया, कहिए सुभान अल्लाह। ये मोहब्बत है, कहिए सुभान अल्लाह। अगर इस तरह 2-4 आ जाएगा ना तो मोबाइल के स्विच ऑफ कुटुम बिहान ले तकरीर से। अरे एक से बोला पैसा आ गलो, मोबाइल पटक के चूर रहा बिहान ले तकरीर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और आप लोगों की ख्वाहिश थी कि झारखंडी को कभी करीब से देखेंगे, जबकि मैं ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है अभी मेरे गांव के बगल में तकरीर सुनने के लिए परेशान रहता है। मेरे गांव में खुद कहता है कि बाबा आप क्यों घर पे, मुझको बाबा लोग कह देता है। मैं मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी हूँ, ये मेरा टाइटल है। यूट्यूब चैनल है, झारखंडी बाबा का भी चैनल है, उसमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा। मोनेटाइजर मेरा भी चैनल चल रहा है, ये हाल फिलहाल से बनाए हैं। झारखंडी बाबा लोगो रहेगा, हरा टाइप का, थोड़ा सा पीला टाइप का, उसमें जाके आइएगा। अगर 10-20 आदमी कर दीजिएगा तो कल ही हो जाएगा। और ये हमारे साफिया चैनल ना, ये हमारे यहाँ का मोहम्मद नगर, जिसको पहले खर्रा टन कहता था, लेकिन भालो नहीं सुना लो तब मोहम्मद नगर कर दो। नमाजी मोटा मोटी पहले 23 गो लो, 3 गो में चलो, ठीक है नहीं, वहाँ ठीक ठाक है, अच्छा लोग पढ़ता है। नमाजी हर गांव में, यहाँ भी नमाजी मोटा मोटी 8 गो है, तो टेंटनी 9 गो। बढ़िया मौसम रहो तब बादल छा गया 6 गो, पानी पड़ गया 4 गो, गरई दिया 3 गो, मलक दिया 1 गो। खाली इमाम में मचा नमाज पढ़, माँ माने तू घर में नमाज पढ़, शोहर आ जाए तू सलाम करना, गरीब की झोपड़ी होगी। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, शोहर की रजा में रब की रजा है। एक गिलास पानी जो बीवी मोहब्बत से शोहर के हाथ में देती है, एक जिहाद का सवाब उन्हें मिलता है। शोहर के हाथ में पानी दोगे, एक जिहाद का सवाब। और शोहर के नाम पे श्रृंगार करोगी तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। जैसे शोहर चित्रयन में ही जाम या अल्लाह डिमोर या कहीं चले जाए, काम करके घर आए, तब तक बहू बन संवर के, काजल लगा के, पाउडर लगा के, बाल को चूल को सवार के, अच्छा कपड़ा पहन के, स्मार्ट VIP बन के, यानी श्रृंगार करे शोहर के नाम पे। किताबों में आया है उस बीवी के नाम पे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बहू को मिलेगा, वो बीवी को मिलेगा जो शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। माँ बाप ने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, आप काजल लगाते हैं गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, कोई पाक हलाल क्रीम लगाती हो गुनाह नहीं, चेहरे को बाल को चूल को संवारती हो, अच्छा कपड़ा पहनना गुनाह नहीं, यानी सज धज के रहना शोहर के लिए, अपने चेहरे को सजाना श्रृंगार करना, 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। और वही श्रृंगार उल्टा कर ले, वही श्रृंगार उल्टा, जैसे श्रृंगार करके गैरों को दिखाना, श्रृंगार करके गली कूचा में बैठना, श्रृंगार करके गैरों से नजरें लड़ाना, श्रृंगार करके हटिया बाजार मॉल पे जाना, चेहरे को दिखाएंगे दूसरों को, नीयत ये हो जाए क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर पे चेहरे पे हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे के श्रृंगार को, अपने चेहरे को नुमाइश को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी।
इसलिए मेरी माँ बाप ने जब भी श्रृंगार करना, श्रृंगार को छुपा के रखना। 2 रकात नफल का सवाब घर बैठे तुम्हें मिल जाएगा। रोज श्रृंगार करोगे, रोज उतना सवाब मिलेगा। श्रृंगार, हाँ, नमाज का तो अलग, श्रृंगार करने में सवाब, कौन कहता गुनाह नहीं। श्रृंगार में सवाब है, लेकिन शोहर के नाम पर। जैसे शोहर घर घुसे और तुम जाकर के शोहर के सामने खड़ी हो जाना। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। एक औरत रात भर तहज्जुद पढ़े, रात भर कुरान पढ़े, उसका पति उसका शोहर उससे नाराज हो, ना इबादत काम आएगा ना सजदा काम आएगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर को राजी करके नमाज पढ़ कबूल होगी। शोहर नाराज है, नमाज कबूल नहीं होगी। बेटों के लिए माँ बाप नाराज है, इबादत कबूल नहीं होगी। शोहर जो ही घर घुस जाए, शोहर के सामने जाना, उनकी खिदमत करना, बगैर बोले कुछ ना बोले शोहर, अपने मन से तू शोहर के माथा में जाके अपने सर की उंगली को, अपने हाथ की उंगली को शोहर के माथा में फेरना, बिन बोले शोहर के पाँव के तरफ जाके पाँव को दबाना। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पाँव दबाती है। बगैर बोले मेरी माँ बहने अपने शोहर के आप खाली पांव दबाएंगे ना तो 70 तोला सोना का सवाब मिलेगा। कहिए सुभान। लेकिन आजकल के बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं ढेकी पड़ाव नहीं हो, ये बेवा धनबाद के ऊपर, यहाँ बहू बेटी दूध के धोआ। बहुत अच्छा मेरी माँ बहन है, इसलिए तू कनीज़े फातिमा बन जा। कल गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी की माँ मुसल्ले में बैठ के इशा के बाद मुकम्मल कुरान पढ़ लेती। अब्दुल कादिर बेटा पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता, माँ तलावत करते जाती, अब्दुल कादिर जिलानी रटते जाता। और जब दुनिया में गौसे आज़म पैदा हुए, 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ सजदा करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हाफिज मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की बहू बेटियां सीरियल देख के सोती है, बच्चा पेट में है। माँ मोबाइल का 1.5 घंटा देखती है, बच्चा पेट में है। अब जब बच्चा पैदा होता है, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम बाबूजी बन के पैदा होता है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा होता है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम डीजे बन के पैदा होता है। इसलिए ए माँ बहने, तू आज कनीज़े फातिमा बन जा, कल तेरे घर में बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी कनीज़े फातिमा पैदा होगी। माँ बन जाए तो बेटा जरूर सही पैदा हो। टीवी देख के सोगी, आजकल तो मोबाइल हर हर घर में। बेटा छोड़ो, बेटी सब मोबाइल। जवान जवान बेटी शादी नहीं, क्यों मोबाइल देते हो? क्या जरूरी उसको मोबाइल की? घर में बैठ के बात करो, दादी से करना, बाजी से करना, मामा से करना, बहन से करना, कर लो। मोबाइल लेके घर से बाहर। घर में टावर ना आल बारी टावर रे वाह, वो टावर आल पावर हो घर में टावर ना जहाँ मैं ईयरफोन लागू, हेलो हेलो ना सुनाओ हटे गए वो टावर नहीं आलो, कुटुंब पावर। नजर रखो उस पर भी, बेटा बेटी पे नजर रखो। बड़ी भयानक वक्त आ रहा हूं, मैं हक बोल के जा रहा हूं, चापलूसी नहीं। इसलिए इसी का नाम है, तकलीफ तो होगी। कपड़ा पटकोगे पत्थर पे, निरमा देके तो कपड़े को तकलीफ होती है, आयरन दुलाते तो तकलीफ होती है, धूप में सुखाते तो तकलीफ होती है। लेकिन जब सब कुछ होके जब उसको है ना अलमारी में सजा कर देता तो खूबसूरत बन जाता है। इसलिए लोगों तकरीर तो होती है। मैं चापलूसी और किस्सा कहानी बोल के आपका वक्त नहीं बर्बाद करता। एक आगो मौलाना एगो खिस्सा उठाएगा पीर साहब का, एगो सांप निकला, गाछ में चढ़ा, फन फैलाया, वो सुन रहा खिस्सा। खिस्सा में तकरीर में नहीं होती है,
तकरीर का एगो फन अलग होता है, हालात हाजरा में क्या है और आप कर क्या रहे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, इसी के नाम तकरीर होती है। वाक़या बयान करना तो हम रात रात और वाक़या बयान कर देंगे, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, सब पर बयान कर देंगे। कौम को कुछ मिलना चाहिए, डीजे पड़ाका बंद होना चाहिए, इसके लिए कमेटी गठन करो। मर्द अगर डीजे पड़ाका बंद कर देगा, औरतें सब मोरी घर लखन लागो भाई ना ठीक लागो तो घर भी डीजे ढीस ढास ढूस पूरा मेहमान कुटुम खुश, हर जहाँ डीजे हुआ मोरी लखन लागो ना ब्याह शादी लखन लागो। वाह मुसलमान क्या करेगा, उस पैसे को गरीब की बेटी शादी में दो जो 15,000 का डीजे दे। अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता, सवाब मिलता, तो सबसे ज्यादा पड़ाका मौलाना लोग फोड़ता। हम लोग मौलाना, हम लोग पढ़ पढ़ के फूक फूक के पढ़ते और फकते ताकि सवाब ज्यादा मिलते। और जब भी बाराती जाने लगते इमाम साहब कहे, इमाम साहब आगे गाड़ी में बैठिए, झोला संभालिए, इसमें सवाब भरा हुआ है। पड़ाका क्या कहते, सवाब कहते। और फिर 10 टकवा 5 टकवा काहे लेके जाते, जब मौलाना है 2-4 को बम लेके जाते, डबल सवाब होता। उससे बढ़िया होता एक झोला डाना माटी लेके जाते, समधी घर उड़े देते, हज का सवाब। जब सवाबे लेना है तो कम का 2-4 को कहा फोड़ेगा, समधी घर उड़े दे, हज का सवाब। अगर डीजे बजाना सवाब मिलता तो डीजे गाड़ी में काहे बांधते, समधी पीठिए में बांध देते, डबल सवाब होता। समधी आस्ते आस्ते चलो, एक कदम में नेकी होता। डीजे पड़ाका बंद कर, सुन्नते मुस्तफा पे शादियां कर, उन पैसों के बचा करके उनके तालीम में, शिक्षा में रख दे, गरीब की बेटियों के शादी में मदद कर दे, मकतब में मस्जिदों में लगा दे, ताकि उनके नस्लों में जो बच्चे होंगे बेहया बेशरम ना होगा, गौसो ख्वाजा का दीवाना बने। शादी में खर्चा कम करो। 22 लोग कमेटी से खासकर मेरी तकरीर गुजारिश है, कमेटी बैठो तो इस पर पाबंदी लगा। पूरी दुनिया में गिरिडीह, मधुपुर इलाका, हमरे इलाका में सब जगह बंद हो गया। हजरत शादी मुसलमान के तरह आओ, मुसलमान के तरह बेहतरीन से आओ, अदब से खिलाओ। आजकल शादी में भी जाता तो इतने खर्चा बर्बादी, कम खर्चा करो खाना पीना। बेटी बाप से भी गुजारिश है, एकदम वो गेट लेट फेट गेट सेट गेट जबरदस्ती गेट इतना मत सजा। पिंडाल बॉक्स ऑफ पिंडाल, इस तरह झरना फवारा उनके लिए जो 3 लाख लिया तब तेरे घर आया, तब उनके लिए इतने स्वागत। एकदम बारी बैठा दो कुटुंब, सुखल बारी खाबो कॉल दकोला क्या जी, तब दीवान करके आए हो, है ना। गरीब हम बैल बेच दिए, बकरी बेच दिए, गाछ बेच दिए, कहाँ कहाँ जाके मांगे, तब जाके जमा हुआ तुमको VIP सलाद पापड़ नहीं दाना रसगुल्ला कुल्फी शादी कर, पैसा बचा तालीम में लगा, पैसा बचा इल्म में लगा, पैसा बचा समाज में लगा। खाना खिला दिया, अपने पैसे बाराती, दूसरा पैसा जाएगा बाराती, देखेगा स्टाइल इन लोगों का। खाना खाने बैठेगा वो टेबल में, किला हड्डी पीसो, हड्डी पीस, हड्डी पीस, अरे बाप, अब पूरा सेट कर दिया, हड्डी पीसते। इतना इतना खाना की प्लेट में बर्बाद। अपने पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान, अपना पैसा लगता है ना, तो कुल्फी बाद में खाता, पहले ढक्कन चाटेगा। क्या पैसा अपना लगा है, इसलिए ढक्कन वो चट जाता है। और बेटी घर जाएगा, सेट कर, हड्डी पीस हो। एगो मीठा के दाम 5-10 रुपया पड़ता है, मिठवा छोड़ दिया। शर्म होनी चाहिए। उस गरीब से पूछो इंतजाम करने में कितना खर्च लगा है। तुमको तो क्या किया था बेटा बाप, खाली समझी कागज लिख के दे दिया था। समझी जी तैयार रहना, 18 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 17 गो मताल रहेगा। डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, घर में ठूसेंगे, गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा हो जाएंगे। दूल्हा को चौकी मुर्गी की तरह जपते जपते छोड़ देंगे। होता है ना, सब बराती अपने घर, सराती अपने घर, दूल्हा चौकी में जप रहा है। एक बजे कोई को नहीं, खाली 2 गो बहनोई, 1-2 गो कुटुम है, और 2-3 गो कुकुर भूखो, दूल्हा चमक गया। बल ना चमकियो तोर बहनोई है, तोरा उठा ना दा।
कोई रहता है निकाह में, देखे कभी निकाह में 25-30 आदमी नहीं देखेगा, सिर्फ दूल्हा, इमाम और 2-3 को बूढ़। इमाम साहब आता है, रजिस्टर में लिखता है, अब गवाह खोजता है, गवाह नहीं मिलता है। बूढ़ा पूछता है, दादो तो नाम है, छपा तो वो गवाही में सिग्नेचर करे जाने हैं। बल चल तो 1:30 बजे रात चला देते। सुन्नत मुस्तफा अदा करने आया था, लेकिन तुमने डीजे पर खा के चला गया। तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। अरे इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। समाज को सुधार करो, जलसा कम करो, छोटा जलसा करना, मिनी जलसा हर साल करना, लेकिन 11वीं शरीफ में करो, कभी रबीउल अव्वल में करना, मुहर्रम में करना, लेकिन करना। जलसों से बरकतें होती, बलाएं टलती है। 10-20 कुटुंब गांव से आते हैं, छोटा जलसा, जैसे बाहरी आदमी नहीं, अपने बेटी दामाद आ जाए, जलसा हो जाए। बड़ा इश्तार मत छापो। आजकल जलसों में भी रंगबाजी होने लगी। हाँ, लड़का लोगों को वॉलंटियर बना दीजिए जलसों, तो इन्हें नहीं चलतो, जहाँ जनी बेटी बैठ 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 झूठे बैठ बैठ उद बैठा वॉलंटियर खाली बना दो, बैठ 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 बैठ। और कुछ लड़का एकदम फर कौन गलियों में गया, उधर से। जलसा भी करो तो कमेटी टाइट करके रखो। एक हादसा हुआ भी जलसे में, कुछ लोग जलसा को या शिकायत समझता है, लेकिन नहीं, तुम जैसे दिमाग लेके जाओगे वैसे दिमाग बटेगा। इसलिए खुदा के वास्ते अपने आप को बचाओ। मेरी तकरीर थोड़ी सी कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन जो दवाई कड़वी लगती है ना, वो असर करता है, उसको मीठापन भी। हम बीच में जो आप लोग को मुस्कुराहट देते हैं ना, वो जैसे कड़वा दवाई देके थोड़ी सी चीनी मुंह में देते हैं, कैसे लगता है, ऐसे हम थोड़ा सा डोज देके हल्का पार। इसलिए बहुत मेरी तकरीर सुनना हो और ज्यादा तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना, तो कुछ दूगो सीधा सप्ताह आदमी था, बोला हाँ मौलाना साहब यूट्यूब जब भाड़ा कते लो। वो सोचा यूट्यूब किसी गांव का नाम है। हम बोले यूट्यूब में नहीं, झारखंडी मौलाना लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, या झारखंडी बाबा लिख देना, पूरी तकरीर आ जाएगी। ऐसा कपड़ा जुब्बा अभी हर्रा में बहुत ज़्यादा आया, हर्रा जुब्बा में। अभी रबीउल अव्वल मुहर्रम से वही रबीउल अव्वल पूरा वही तकरीरें है। गौसे आजम पर भी कई वाक़या है, बड़ी पीर पर है, इस्लाम मुआशरा पर है, हरे जुब्बा। सिद्दीक हसन झारखंडी 99 39 10 35 35, ये मेरा मोबाइल नंबर है। 13-14 साल से चल रहा है। 99 39 10 35 35 लिख लीजिए, जरूरत पड़े फ़ोन कीजिएगा। कभी किसी गरीब की बेटी की शादी हो और मदद खोजो, तो जहाँ तक मेरी हैसियत होगी मैं दूंगा इंशाल्लाह। 2000 5000 जो भी हो सके देंगे। कोशिश कीजिएगा झारखंडी बाबा एक बेटी की शादी लगाए, उसका बाप नहीं है, यतीम है। अब मैं चाहता हूँ कि कुछ मदद करें, तो मैं आपके अगर टाइम मिला तो मिलाद शरीफ में भी आएंगे और हम कुछ मदद भी कर दें। एक शादी अगर एकदम नहायत गरीब है, माँ बाप नहीं है, शॉर्ट में शादी सब मोहल्ला चंदा करके कर रहा, तो वहाँ मुझको भी याद कर लीजिएगा झारखंडी को। 99 39 10 35 35 नंबर रख लीजिए, फ़ोन कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस रोड में मेरा गुजरना बहुत होता है, फ़ोन कीजिएगा, मैं आपके शादी में भी आऊँगा और कोशिश करेंगे आपको मदद करने के लिए। हम मौलाना नहीं है कि आप तुम चाय पियेंगे मोड़ पर नहीं। आज तक रिकॉर्ड है, झारखंडी किसी से नहीं कब चाय पिया जाके पिलाया है। हम कमा लेते हैं भैया, हम पीते नहीं, जब नहीं कमाएंगे पिला देंगे। मदद करते हैं लोगों को, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का करम है। मैं 4-4 बेटी की शादी दे चुका हूँ, किसी से 1 रुपया नहीं मांगे। ये मेरी माँ की दुआ है, कहिए सुभान अल्लाह। ये मेरी माँ की दुआ है, इसलिए माँ की दुआ लेके निकलना। बीवी से भी मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से करना, उससे ज्यादा रसूले पाक से। आज का जलसा हजरत, लोग उठ नहीं रहा है, जबकि उठना चाहिए, भागना चाहिए। मेरी तकरीर 1.5 घंटा हो गया कुटुम, इससे ज्यादा बोलिएगा तो नहीं फंस जाओ कुटुम। बहुत अच्छा नहीं हो गया, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अब नहीं होगा आना, बहुत बहुत क्या करें हम। नहीं नहीं नहीं, 1.5 घंटा बोला मैं, 1 घंटा बोलता था, 1.5 घंटा, अब इससे ज्यादा। हालांकि मैं सुबह तक बोल सकता हूँ, लेकिन देखिए कुटुम बात ये कि एगो किडनी के दाम 13 लाख हो गलो कुटुम, नया पार हो दिए। कहिए सुभान अल्लाह। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। जखन जाने जी 100 टका देने झारखंडी टाउन थे, वालेकुम सलाम। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह।
हाँ, एक बात मेरी जो है लिख लीजिए। घुस रहा है माशाल्लाह, तकरीर ऐसी होनी चाहिए। हाँ चलिए, जब कह दिए एक अच्छे आदमी और भले लोग और सब भले हैं, कौन कोई नहीं, सबको अपने अपने भले हैं माशाल्लाह। बस मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, मैं मानो बहनों से गुजारिश करता हूँ कि आप कनीज़े फातिमा बनना और चक्कर में, मज़ार के चक्कर में, बाजार के चक्कर में कम रहना, अपने घर में और नमाज की कोशिश करना। नौजवानों, तू भी नमाज पढ़ना, कोशिश करना नमाज, और इधर उधर की बात मत, अपने दिमाग लगाना। वो बहुत सारे लोग निकले हैं मार्केट में, ऐसे ऐसे मार्केट में पीर आएंगे ना कि आपको कह देगा कि नमाज नहीं लगेगा, कोई मौलाना लोग गलत बोल रहा है। तो अच्छा, दिल्ली की जामा मस्जिद कभी तोड़ दिया होता, बगदाद तोड़ दिया होता, जितने बड़ी बड़ी मस्जिदें सब शहीद कर देता, क्यों लोग नमाज पढ़ता? भाई क्या पढ़ेगा जब नमाज है ही नहीं, फिर पढ़ना क्या दिमाग है। हजरत मौला अली मस्जिद मुकाम साहबा में बैठे थे, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हजरत अली के जानू में अपने सर मुबारक को रख के आराम करने लगे। सूरज ढलते 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 सूरज डूब चुका था, अंधेरा छाने लगा। मौला अली की आंखों से आंसू का कतरा आका के रुखसारे मुबारक पर जाके पड़ा। आका की आंख खुलती है, मेरे आका फरमाते, अली आंख में आंसू कैसा? आंख में आंसू क्यों? मौला अली फरमाते, या रसूल अल्लाह, मेरी असर की नमाज कज़ा हो गई। आप मेरे जानू पे अपने सर मुबारक को रख के आराम कर रहे थे, मैं सूरज को देख रहा था, आसमान के आफ्ताब को देख रहा था, और आफ्ताब नबूवत को देख रहा था। वो सूरज डूब रहा था, मेरा दिल तड़प रहा था, आंख में आंसू आया, बन के आपके रुखसार पे टपक पड़ा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, अली सुन लो, जो नमाज तेरी नबी के मोहब्बत में कज़ा हो जाए अली, वो नमाज कज़ा नहीं। आका ने दोबारा सूरज को हुक्म दिया, और डूबा सूरज आके वक्त असर पे रुका, कहा अली अब कज़ा नहीं, अदा पढ़ लिया जाए। तो तमाम पीरों का हेड ऑफिस अली है, उनकी नमाज कज़ा हो जाए तो आंख से आंसू आ जाए। उनका बेटा हसन हुसैन मैदान करबला जाए, 30 तलवार का जख्म, 34 भाला का जख्म, बदन में कहीं छल्ली है, लेकिन नमाज न छोड़ा। गौसे आजम जिशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े। इसीलिए तो पूरी दुनिया के मज़ार में जाने से पहले मस्जिद देखोगे, पत्थर चपटी घुसोगे, पहले मस्जिद देखोगे, बाद में मज़ार देखोगे। रानीगंज जाओगे, पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। पत्थर चपटी जाना, पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। कलिया शरीफ जाओ, पहले मस्जिद है, बाद में मज़ार है। अजमेर जाना, पहले मस्जिद, बाद में मज़ार। कचौछा जाओ, पहले मस्जिद, बाद में मज़ार। अजमेर जाओ या बरेली शरीफ जाओ, पहले मस्जिद, बाद में मज़ार। बगदाद जाओ, पहले मस्जिद, बाद में मज़ार। आने वाला आ मज़ार पे, लेकिन पहले मस्जिद में पूरा सजदा कर लो, रब की इबादत कर लो, फर्ज अदा कर लो। जब वक्त बच जाए अल्लाह की बारगाह से, तो अल्लाह वालों की जियारत कर लो। इसलिए मस्जिद हर मज़ार के बगल में देख के रखा है, वली पड़े हैं, बगल में मस्जिद है। कोई ऐसा कोई मैं कलाल दिखा दे, कोई मज़ार जहां वो मस्जिद ना हो। आज कुछ लोग कहते नमाज है ही नहीं, हम उस पर तकरीर नहीं करना है, लेकिन भाई इतना यह है कि जो जिसके हो, पूरी दुनिया के मुसलमान बेवकूफ नहीं है, चंद मुसलमान होशियार हो के। बड़े बड़े उलमा, 1 करोड़ मौलाना आला हज़रत का है, बड़े बड़े हुजूर ताज शरीया मुजाहिदे मिल्लत है, बड़े बड़े है ना, जिसने पूरे बुखारी मुस्लिम मिशकात है सब हदीसों को छान मारा, उसको नमाज पढ़ते देखा। जो अल्लाह वाले होते हैं उनके पास लोग जाता है, और जब जाता है तो वापस नहीं आता है। अजमेर जाओ लेकिन दिल से जाना, यही रानीगंज जाओ लेकिन दिल से जाना। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। वली के दरबार में, गौसे आजम के दरबार में जो भी कोई जाता खाली नहीं लौटता। लेकिन आजकल हम लोग घूमने नहीं से जाते हैं। जाओ मज़ार पे, मर्द जाए, माँ बहनें ना जाए, अपने बाल बच्चों को खिलाओ पिलाओ बढ़िया से। मेरी माँ बहन है, आप भी नमाज पढ़ें, अपने पर्दे का ख्याल करना। और माँ बाप जिंदा है, नौजवानों किस्मत वाले हो, किस्मत वाले हो, माँ बाप को खिला पिला लो, दुआ ले लो, दुआ झारखंडी दुआ चक्कर मत रहना। हम लोगों को पास आता है झारखंडी बाबा मेरा घर, चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। गए थे प्रोग्राम करने, मैं झारखंडी बाबा थोड़ा सा चलिए मेरा घरवा देख लीजिएगा। कल मोराज मिस्त्री हैं, कहा तुम्हारा घर देखने जाएंगे। बोलू बात नहीं मौलाना से, हमारे घर हरकत बरकत ना हो,
बोले हम क्या करेंगे? बोले कम से कम एक बोतल पानियों पढ़ दीजिएगा। हम बोले एक बोतल नहीं, पूरा चपाकले पढ़ देंगे। एक बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान को क्या कवरेज रेस बाहर। हाँ, पनिया पढ़ देंगे, चपाकल पीते रहो, नहाते रहो, घुरमुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी के चक्कर में रहता है। नमाज पढ़ो, तेरा चेहरा देखेगा। रामदेव प्रसाद वो जो बाबा नहीं निकला, रामदेव बाबा जिसको कहता है, उन्हें कहते योगा करो। योगा आज वो करा, योगा करो। रसूल पाक ने 14 साल पहले 5 वक्त नमाज देके बताया, मेरी उम्मतियों ये तोहफे को लगा लो, ये एक्सरसाइज भी है, मश्क भी है, बीमारी से दूर रहोगे और शफा के करीब रहोगे। सुबह शाम एक्सरसाइज, नमाज पढ़ोगे एक्सरसाइज। ये नमाज एक्सरसाइज क्या तरीका है कि नहीं? नमाज एक्सरसाइज है, फिटनेस रहोगे। योगा क्या है? 5 वक्त हम लोग में योगा। इस्लाम में जितनी बातों को कहा है सब वो लोग सर्च कर रहे हैं। रिसर्च ऑफ अमेरिका। इस्लाम में पानी पीना बैठ के, शरीयत ने कहा बैठ के पियो, क्यों कहा? उसने रिसर्च किया। मछली मरी हुई खाता है, क्यों खाता है? रिसर्च किया। लोग क्या कहते हैं, बुढ़ापा होता है और जब उसकी आंख में रोशनी कब घटती है, नहीं घटती, उसको रिसर्च किया। अब मेजाम जाते हैं, देखिएगा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब भोरे भोरे दौड़ता है। काहे दौड़ता है? हमने पूछा काहे दौड़ते हैं? बोल मौलाना आपको नहीं पता, भोरे भोरे दौड़ोगे, सड़कों पे चलोगे, मौलाना शुगर होगा तो कम हो जाएगा, हार्ट होगा तो नॉर्मल हो जाएगा, बीमार रहोगे शफा मिल जाएगी, कमजोर रहोगे ताकतवर हो जाओगे, और अगर बीमारी रहेगी तो स्वास्थ्य हो जाओगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये भोरे भोरे चलने से क्या होगा? 8 बजे भी हवा चलती है, 8 बजे चलने से नहीं होगा। 10 बजे हवा चलती है, 4 बजे भोर हवा चलती है, 4 बजे शाम में हवा चलती है, 12 बजे रात चलती है, सुबह सुबह क्यों? कहा मौलाना बस मत कीजिए, साइंस का कहना है, बड़े विज्ञान, बड़े महान लोगों का रिसर्च क्या हुआ है कि भोरे भोरे चलोगे हवा बदन से टकराएगी, वो नसीमे से हर है, वो हवा नसीमे से हर, जिसके बदन से टकराए उससे बीमारी से मुक्ति मिल जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो अल्लाह के हुक्म से चलता है, 24 घंटा हवा चलती है, तो ये दोपहर में पावर का है ना, 4 बजे हवा पावर का है ना, 10 बजे दिन ये हवा पावर क्यों नहीं है, 12 बजे रात ये हवा पावर क्यों नहीं है? ये सुबह सुबह हवा पावर आया क्या? और कीजिएगा, बड़ी पॉइंटेड तकरीर कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। माशाअल्लाह। ये इधर लागो ना, की नाम लागो? मोहम्मद राहत अली के लागो तो अगर ना मामू सब आलो ना कुटुम ओकर कोराम दे पटाल दे जा, हाँ ओकर कोराम दो झाटने भेंट कर ले। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मामू कोराम दो, नाना दो, जा मन लोग इधर के ले जा के फूंक पे लिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। कितना सुहान, इतना सुंदर किधर छुपा रख ले, इतना बढ़िया बचवा। आजकल तो एकदम काला कलूटा रहता है, बोल 3 लाख ले वो देखने मुड़ी फूटी छेंच कुट के 35 किलो, और इतना हुबा जुबा शेरवानी पगड़ी पहना के सदियम लाएगा, लगता है दूल्हा नहीं बल्कि चौकी तजिया उठा लाया है ना, होता है ना, इतना इतर रहता है, जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम से रजिस्टर लेके आता है, ठीक से बैठो, सुन्नत अदा करने आओ, पढ़ो कलमा ला इलाहा ला, कलमा नहीं पढ़ इमाम साहब ठीक से पढ़ो, पढ़ो आहिस्ते। बोल ना नाटिया मौलाना साहब जी ना उल्टो, हम बोले आहिस्ते आहिस्ते पढ़ो बेटा, यू हुई, बोल हुई। तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, अरे हुसैन का बेटा कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, नमाज अदा किया, नमाज बचाया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, घोड़े पे चढ़ के शहीद हो गए तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। ये तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन ना बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। अरे केला बोलो बाप ने तो नहीं के बाप हो दिए बड़ा छोटा। अच्छा कुटुम सब आलो न कर, हाँ सबके भेज दे, मामू सब अच्छा अच्छा, मामू पैसा नहीं आता, पुड़िया खा खत्म कर कहिए सुभान अल्लाह। बहुत देर हो गई इंशाअल्लाह। नमाज बनिए, नमाज बनिए, नमाजी बनिए, नमाजी। 2.25 घंटा तक हो गई। कल भी मुझको बोलना है, गायछंदा बोकारो डिस्ट्रिक्ट में सिवंडी से 7 किलोमीटर अंदर, वहाँ रह करके फिर परसों रामगढ़ तोपा बस्ती में जाके तकरीर करना। रामगढ़ तोपा एक जगह है, बड़ा जलसा है रात भर, फिर वहाँ से निकलेंगे
जमुई डिस्ट्रिक्ट, 11 को फिर पूर्णिया, 12 को किशनगंज, 13 को उड़ीसा, 14 को फिर लोहरदगा, 15 को छपरा। जिंदगी बचने दीजिएगा फिर तब न सुनिएगा। हो ऐसे भी तो सब, ये तो अल्लाह का करम है हजरत, वो इतना सफर कर ले रहा। सब परेशान रहता है कि भाई आप इतना सफर कैसे कर पाते हैं। मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, ये मेरी माँ की दुआ है। इसलिए लोगों घर से निकलो तो माँ का चेहरा देख के निकलना। माँ को पूछना माँ जा रहे हैं काम करने, कुछ ला दें। लेकिन माँ के लिए कभी बेटा नहीं पूछेगा। लेकिन बहू के लिए गरा डूबते डूबते एकदम पोलोथीन में तरह तरह गुप चुप चुपे चुप, बहू लिए गुप चुप। हर गगन बहू कौन वहाँ बेटी मार दिलो पता नहीं चला। वह सास बैठल है बहू 5 गुपचुप मार दिला। हाँ बहू कि सुना बोलना है कुछ, गुपचुप बैठले पा। लेकिन माँ बेचारी टुक टुक की, बेटे नौजवानों माँ के लिए कुछ लेके आना। माँ कम खाएगी बेटा, दुआ ज्यादा देगी। कसम खुदा की माँ खाएगी कम, दुआ ज्यादा देगी। कभी माँ को पूछ लेना, माँ को कभी पूछना माँ कुछ चाहिए, कहेगी बेटा कुछ नहीं चाहिए, दिल भर जाएगा। जाओगे घर से निकल के मुसीबत टल जाएगी, कहिए सुभान अल्लाह। लेकिन माँ को कोई पूछ के जाता है, माँ कहेगी बेटा 2 टैबलेट अंदर मेरे, बड़ी खांसी सर्दी, हमरे से जो हो बड़का ना कहे आवा। और बहू खाली कह दे फेस वाश ना हो तुरते हाजिर। 2 पेप्सुल बढ़िया एकदम 20 टका, और फेरन लवली दाम 120 टका। नमाज नहीं पढ़ना, सुबह उठेगी बहू सब एकदम पोता पोती शुरू रगड़ा, फेस वाश फेरन लवली इनको टर्मरिक, ये सब से वजू चेहरा नहीं चमकता। आका फरमाते तू वजू कर ले, तेरा चेहरा वजू से इतना चमकेगा, दुनिया में चमकेगा। कफन ओढ़ोगे वजू का चेहरा चमकेगा, कब्र में जाओगे वजू का चेहरा चमकेगा, हश्र में उठोगे चेहरा चमकना। किसी माँ का लाल ने कोई ऐसी क्रीम नहीं बनाया, कोई कंपनी ने, कि तेरा चेहरा कफन में चमका सकता है। आका फरमाते वजू कर लो, दुनिया में तेरा चेहरा कफन में चमकेगा। वजू में इतना पावर है, 5 वक्त वजू करो, कोई क्रीम नहीं, चेहरा खुद ब खुद दुनिया में चमकेगा। कफन में सोओगे, दुनिया आके हटा के कफन देखेगी, ऐसा लगेगा कोई कनीज़े फातिमा सोई है, कोई गुलाम हुसैन। मैंने जिस आयत को पढ़ा, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम मजहबों में, तमाम धर्मों में सबसे शुद्ध, पवित्र, पाक, सुंदर, ब्यूटीफुल, खूबसूरत अल्लाह के नजदीक मजहब इस्लाम है। इस्लाम कल भी जिंदा था, इस्लाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। साहिब खाना ने इतना बड़ा जलसा सजाया और आज ऐतिहासिक जलसा हुआ। पहली बार हमको लगता है ढेकी पड़ा में खाने पीने के बाद इतना बड़ा जलसा हुआ, वरना खाना खिलाने के बाद कहाँ आदमी रहता है, नहीं रहता। पहले प्रोग्राम खिला, पहले मिलाद कीजिए तो आदमी आएगा खाने के टाइम में, 9 बजते 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 आपको सिन्नी रख देगा, खानवा खिला दीजिए, सब हवा हो जाता है। लेकिन आज गेला कुटुम तो नहीं, खाली 10 टकिया गाछ हो, 10 टकिया गाछ हो कुटुम कछा दियो हम ले जाबो, एगो 5 टका ने फोड़ल की देखो संपन्न। ई मोहब्बत बहुत अच्छा। पूरा मजमा मतवा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की आता गहराइयों में उतर कर सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।